देखो हमने ना ये एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया है, तो पहले तो मैं इसकी सेटिंग कर ले रही हूँ, ठीक है। जैसे हमारे इसमें देखो यहाँ पे कलर वो दिए हुए हैं, चेंज करके दिए हुए हैं, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले तो अपनी इस रो को अकॉर्डिंगली जितना मुझे चाहिए टेबल का फॉर्मेट मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके मैं इसकी बैकग्राउंड में ब्लैक कलर डाल दे रही हूँ। ऐसा ब्लैक किया, लेकिन ब्लैक कर रही तो मेरे फ़ॉन्ट का कलर नहीं दिख रहा, तो फ़ॉन्ट का कलर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं, और यहाँ से आके मैंने अपनी ये टेबल की, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर्स हैं, तो मैंने ये इसका आउटसाइड थिक बॉर्डर कर दिया। देखो बन गई, अभी ऐसे दिख रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इतनी मेरी हाफ ये वाली है, तो हाफ वाली को उठाया, फिर से बॉर्डर लगा दिया। हाफ वाली को उठा के ये फिर से इसका भी बॉर्डर कर दे रही हूँ, हो गया। देखो अब क्या करते हैं, अब इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे इसमें फिल कलर में आते हैं, और यहाँ पे हम हल्का लाइट सा कलर डाल देते हैं, ये भी करते हैं। और इसमें भी हल्का यहाँ पे लाइट ये फिल कलर कर देते हैं। देखो हो गई, दोनों अलग अलग कलर हो गए। ये एक ही कलर कर देते हैं, इसको भी ये ऐसा वाला ही, यहाँ पे आए, कौन सा था ये, हो गया। देखो अब दिख रही है बिल्कुल ऐसी। तो ये तो बन गई हमारी यहाँ पे प्रॉपर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट। लेकिन अभी भी इसको सिलेक्ट करते हैं, और इसको यहाँ से आके मर्ज और सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। मर्ज और सेंटर आ गई, अब लग रही है वैसे। अब जो काम था, वो काम था हमारा ये, कि अभी आ रही है। अभी यहाँ पे जो काम था वो था हमारा मेन, ये निकालने का प्रॉफिट। देखो तुम उसके स्टूडेंट हो अकाउंट्स के, तो तुम्हें मालूम है यहाँ पे बाला कि हम ना जो भी अपनी बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो मेरी ये लाइबिलिटी साइड है, ये मेरी एसेट साइड है। तो एसेट साइड अगर मेरी ज्यादा है तो लाइबिलिटी कम है, मतलब कि मेरे पास पैसा ज्यादा है और खर्चा कम हुआ है। सैलरी आई है 15,000, जिसमें से मैंने 10,000 खर्च दिए, तो 5,000 क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हो गया, बच गया, है ना। तो वही चीज अब मुझे ना इसमें अपना प्रॉफिट निकालना है, कि मैं प्रॉफिट कैसे, मेरा कितना हुआ। तो सबसे पहले तो जो ये आया है इसको डिलीट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बैलेंस शीट, बेटे आप भी इधर आ जाओ, भूल गई, आ जाओ इधर। बार बार जो है ये बैलेंस शीट में बनाने के लिए नहीं बैठूंगी। तो इसमें क्या है, मेरे को ये फिगर दिए हुए हैं, इनका टोटल मैंने यहाँ पे किया, ये फिगर जो है इनका टोटल ये है। तो हम क्या करते हैं, अगली बार में हमारे मोटर व्हीकल के खर्चे जो है वो कम ज्यादा हो सकते हैं, चेयर ले लो, कम ज्यादा हो सकते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के हैं वो भी बढ़ घट सकते हैं, बट चीजें तो सारी स्टिल वही रहेंगी ना। हो सकता है दो चार चीजें ऐड हो, तो हम एक्स्ट्रा रेंज दे देंगे, ठीक है। अगर हमें टोटल निकालना, तो मैं यहाँ पे आके अपना फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इनको मैंने किया यहाँ पे टोटल, और ये एंटर, तो मेरा वही सेम टोटल आ गया। अब इनका भी टोटल निकाल लेती हूँ, यहीं पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और इनको लिया, ये भी निकाल दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, मैंने कुछ नहीं, सिंपल यहाँ से इनको टोटल कर दिया, यहाँ से इनको टोटल कर दिया। अब मेरे को पता चल रहा है कि मेरी एसेट्स ज्यादा है, देखो 190 ये हो गया, और 77 ये हो गया। या हम क्या करते हैं, अब इसको भी डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट दिस, और माइनस कर देते हैं हम इसमें से ये वाला, तो ये आ गया मेरा इतना, ठीक। और ये वाली तो वैल्यू मेरी यही वाली है। अगर अगली बार ये कम ज्यादा होंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे। अब इनका टोटल करके देखते हैं हम, इक्वल टू सम। ठीक है मैडम, जैसे ये अभी 5,000 है, माना सपोज ये 2 एंट्री हो जाती है यहाँ पे, हाँ या तो ज्यादा हाँ पड़ हाँ तो इसमें हाँ, फार्मूला लगेगा। बिल्कुल लगेगा, वही बताने जा रही हूँ। ये आ गया टोटल इनका, कैसे लगेगा। मैं यहाँ पे इसको भी वो छोड़ दे रही हूँ, मैंने कहा यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट की, मुझे लगता है यहाँ पे और ऐड हो सकती हैं चीजें, तो ये आ गया 5,000। अब यहाँ भी और ऐड हो सकती हैं, तो इसको भी डिलीट कर रही हूँ, यहाँ पे भी लगाती हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। हमें सिर्फ एक बार काम करना है, बार बार नहीं करना। अब देखो मैंने अगर यहाँ पे 2,000 रुपए और ऐड हो गए किसी चीज के, 27,000 हो गया, तो मैं बस अगली बार मेरी फिगर होंगी और वो अपने आप ले लेगा, क्योंकि सारी जगह पे फॉर्मूला लगा के छोड़ दिया। लेकिन अब अगर इधर का टोटल करती हूँ, तो मेरा क्या आ रहा है, टोटल इक्वल टू सम, ये अगर रेंज आपको लग रहा है कि और बढ़ सकते हैं, तो ये आया आपका, देखो यहाँ पे 2,67,000, और यहाँ पे आया 2,45,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे तो हमारी इनकम हो रही है ज्यादा, एसेट्स ज्यादा है, और हमारे खर्चे कम है ना। तो उसके लिए हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे कि अब हमारा प्रॉफिट टोटल कितना हुआ। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू मेरी यहाँ पे है ना, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल जो होता है दोनों साइड इक्वल होता है हाँ जी, बैलेंस शीट का इक्वल हमेशा दोनों साइड होता है इक्वल टोटल। तो अब मेरा इधर का ज्यादा आ रहा है सेट्स का, और इधर का कम है, तो हम क्या करते हैं, इधर वाला इधर ही रखेंगे। लेकिन अगली बार इधर वैल्यू चेंज हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इक्वल टू, और इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये एंटर, तो दोनों साइड पे इक्वल हो गई वैल्यू।
आ गई। अब अगर इधर देखो, मैं यहाँ पे ना एक जो ये 4000 का है बैंक की जगह, ये 6000 हो गया, पोज एंटर, आ गया, चेंज हो गया टोटल, ये भी चेंज, ये भी चेंज। समझ आई? अब मेन हमने करना क्या था, मेन हमने करना था, हमने निकालना है हमारा प्रॉफिट, कि अगर ये मेरी एसेट्स ज्यादा आ गई हैं, लाइबिलिटी कम आ गई, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, क्योंकि इधर तो बैलेंस में डिफरेंस है ना, हमने ये वाला तो इधर का ला के रख दिया, तो हमें प्रॉफिट निकालना है ना। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट। ये MIS का फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हम हमारी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाती हूँ यहाँ पे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट सम, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, मैं बोल रही हूँ कि अगर ये वाला सम, ये वाला सम, जो भी वैल्यू आ जाए इसमें, ये वाला सम ग्रेटर देन, बड़ा है, बड़ा है कौन से सम से, मेरे इस वाले सम से। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मेरी एसेट्स ज्यादा है मेरी लाइबिलिटी से, सिर्फ इतनी सी बात बोल रही हूँ, इफ सम ये ग्रेटर देन दिस सम, इतनी तो हम यही हमारा, हमने तभी तो हमें पता चला था कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर एसेट ज्यादा थी लाइबिलिटी से, तभी तो प्रॉफिट हुआ ना। तो फिर उसने क्या किया था, हमने हमने कहा इसको ब्रैकेट क्लोज कोमा सम। अब फिर से कौन सा सम, अब मेरा फिर से यही वाला सम है ना, ब्रैकेट स्टार्ट माइनस सम, कौन सा वाला, फिर से मेरा ये वाला सम। ठीक, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर मेरी एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटी से, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी को घटा दे। समझ गए? हाँ, ब्रैकेट क्लोज कोमा और डबल कोर्स जहां पे मुझे इसको कराना है, और ब्रैकेट क्लोज और ये एंटर। तो ये 23,700 रुपए का आपका प्रॉफिट आ रहा है। अब मान लो ये वैल्यू मेरी अगली बार की हो गई 0, एंटर, बढ़ गया। ये जो हमने 6000 थे, इसको भी हमने 4000 कर दिया, नहीं ये आ गया हमारा यहाँ पे अपने। तो आपकी जो जो भी वैल्यू होंगी, जिनके अकॉर्डिंगली आप करोगे, उसी के हिसाब से यहाँ आपका प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये आ गया यहाँ पे, मैंने बोला इसको इफ अगर ये वाला सम, ये वाला सम बड़ा है कौन से, इस वाले सम से, तो कोमा इस वाले सम से इस वाले सम को घटा दे, तो मेरी वैल्यू अपने आप निकल आई, मेरा प्रॉफिट निकल आया। क्लियर? समझ आया? हाँ जी। जैसे कि हम इसको बाहर करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कर अंदर सब कुछ, तो अगर हम इसको बाहर करेंगे तो नहीं लेगा ये फॉर्मूला? क्यों नहीं लेगा, कहीं भी लगाओ। हाँ, लगेगा ना, आप कहीं भी लगाओ, बस रेंज आप दोगे। अब यहाँ पे मैं क्या चाहती हूँ, देखो मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर हमें नेट प्रॉफिट हो, तो मेरा नेट प्रॉफिट लिख के आ जाए यहीं पे नीचे, और अगर नेट लॉस हो, क्योंकि बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ तो इधर की वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू, अब इस सेल को उठाया और ये एंटर। अगर नेट लॉस है, अगर आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस किस केस में होगा, जब लाइबिलिटी ज्यादा होंगी और एसेट्स कम होंगी। हाँ जी, यही तो केस होगा भाई, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, एसेट्स कम हो गई, तो आप यहाँ पे कहीं किसी सेल में निकालोगे, ये थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज ले लेना, तो यहाँ पे निकालोगे ना आप, तो वो वाले सेल का यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ। मान लो सपोज करो, अभी तो लेकिन कैसे दूंगी, इसमें है ही नहीं ना, ये इसको डिलीट कर दे रही हूँ। मान लो यहाँ ये वाला सेल दे देती हूँ, अगर हम यहाँ लॉस निकाल रहे हैं तो ये वाले सेल को, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इक्वल टू और ये सेल और ये एंटर, तो 0 वहां पे कुछ वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे ये वाला सम वाली वैल्यू होती तो वो यहाँ पे टोटल वाली दिखा देता। आप देखो, जब जैसे मेरे यहाँ चेंजेस होंगे, मान लो 25,000 की जगह 22,000 हो गए, ये ये और ये आ गया अपने आप चेंजेस। समझ आए? और यहाँ पे 0 क्यों आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ वाला टोटल लेके ये वाला सेल दिया था, क्योंकि मेरी ये जगह ये ज्यादा थी, एसेट ज्यादा थी, तो यही वाला टोटल को तो यही सेल दिया था, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरा वही 0, क्योंकि ये मैंने हटा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे किया तो यहाँ पे अपने आप आ गया। समझ आया? हाँ जी, करके देखो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दिखाया ना, आप प्रॉफिट तो निकालोगे ही, साथ में मुझे लॉस भी बना के दोगे। भाई एक बार में आप अपनी लाइबिलिटीज को बढ़ा के एसेट्स के लिए क्या मतलब इधर करोगे, तो क्या फॉर्मूले में चेंजेस करोगे कि आपका लॉस यहाँ जो है वो भी निकल आए। क्लियर? समझ आया? करो फिर, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ, और ये